Very good morning. In this video talk, we are talking about one more important activity in your writing skills section, that is film review. एक और इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी फिल्म रिव्यू. सो एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है फॉर 4 मार्क्स आपके राइटिंग स्किल्स के सेक्शन में, जिसमें आपको टास्क गिवन है कि कोई आपने फिल्म देखी है, उसका आपको रिव्यू तैयार करना है, आपको इन्फॉर्मेशन देनी है. सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ अ फिल्म रिव्यू. A good film review must have these 5 different parts: credits, plot, characters, vocabulary and conclusion. हम देखते हैं कैसे हम इन 5 पॉइंट्स को डेवलप करेंगे. सबसे पहले है क्रेडिट्स. जस्ट इन द फर्स्ट पेज एज एन इंट्रोडक्शन. सो सबसे पहले आएगा इंट्रोडक्शन. उसमें आपको लिखना है यू मस्ट राइट टाइटल एंड ईयर, जॉनर, डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर, म्यूजिक और साउंड ट्रैक, मेन एक्टर्स. इन पॉइंट्स को आपको आंसर करना है सबसे पहले इंट्रोडक्शन में फिल्म रिव्यू के. सेकंड आता है फिर प्लॉट, सिनॉप्सिस और समरी ऑफ द प्लॉट. मेक श्योर दैट योर समरी मेक्स सेंस टू अ रीडर हु डज नॉट नो द मूवी. ये आप रिव्यू किसके लिए लिख रहे हैं? रीडर्स के लिए, जिसने शायद मूवी नहीं देखी है. तो आपके रिव्यू के बाद ही, आपके रिव्यू को रीड करने के बाद ही वो अंदाज़ा लगाएंगे, अनुमान लगाएंगे कि मूवी कैसी है. डू नॉट रेफर टू स्पेसिफिक सीन्स एंड डू नॉट ट्राई टू एक्सप्लेन एवरीथिंग. तो यहाँ पे स्पेसिफिक सीन को हमें एक्सप्लेन नहीं करना है, या फिर हमको सभी चीज़ें एक्सप्लेन भी नहीं करना है. हमको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रखने हैं, समराइज करना है पूरी मूवी को प्लॉट में. तो जो प्लॉट सेक्शन है उसमें हमको पूरी मूवी को समराइज करना है, ओवरऑल इंफॉर्मेशन देनी है. ओनली अ ब्रीफ समरी ऑफ द फिल्म. यू मस्ट ऑल्सो इंक्लूड द नेक्स्ट आइटम्स बट नॉट एज डिफरेंट पार्ट्स. प्लेस इन टाइम, वेयर डज द एक्शन टेक प्लेस. तो एक्शन कहाँ होती है? व्हेन डज द एक्शन टेक प्लेस, कब होती है? प्रेजेंट टाइम, 19th century फॉर एग्जाम्पल. इज द स्टोरी क्रोनोलॉजिकल, अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ टाइम और फ्लैशबैक. तो सभी चीज़ें जो जो आपने सीन्स देखे हैं, जो जो एक्टिविटीज़, जो जो एक्शंस आपने देखे हैं, वो सभी आपको एक्सप्लेन करने हैं. थोड़ी सी समरी देनी है सभी एक्शंस की. बैकग्राउंड, सोसाइटी, कंट्री, काइंड ऑफ पीपल, एज, कल्चर, सोशल क्लास, हिस्टोरिकल टाइम. तो थोड़ा बैकग्राउंड भी आपको बताना है कि ओवरऑल मूवी का बैकग्राउंड कैसा था. जॉनर आपको बताना है कि मूवी हॉरर थी या कॉमेडी थी, ड्रामा थी, एडवेंचर था फिल्म, या फिर थ्रिलर था. तो आपको जॉनर भी एक्सप्लेन करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है. कैरेक्टर्स आपको बताने हैं कि मेन कैरेक्टर्स कौन से थे, उनका फिजिकल डिस्क्रिप्शन, साइकोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन और उनका एज, नेशनलिटी, सोशल, पर्सनल बैकग्राउंड, ये सब आपको एक्सप्लेन करना है. फिर आपको वोकैबुलरी बतानी है कि इन दिस सेक्शन यू मस्ट राइट द वर्ड्स यू हैव लर्नड चैप्टर बाय चैप्टर. आपने क्या सीखा, कौन से टर्म सीखे इसमें, प्रोनाउंसिएशन, उनके एक्सप्लेनेशन इन इंग्लिश. कंक्लूजन में आपको बताना है इन द लास्ट पार्ट ऑफ योर रिव्यू यू आर आस्क्ड टू थिंक एंड राइट अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चंस. व्हाट मैसेज इज बीइंग टोल्ड. मूवी में ओवरऑल क्या मैसेज दिया गया है. व्हाट वाज द डायरेक्टर्स पर्पस और इंटेंशन और द थीम ऑफ द फिल्म. कंपेयर विद अदर रियलिटीज यू नो, योर कंट्री, हिस्टोरिकल फैक्ट और इवेंट, अदर फिल्म फ्रॉम द सेम डायरेक्टर और जॉनर. व्हाट इज़ योर ओपिनियन. तो आपका ओवरऑल ओपिनियन इसमें बताना है आपको कंक्लूजन के सेक्शन में. तो हम प्रैक्टिकली एक एग्जाम्पल को देखेंगे यहाँ पे कि कैसे एक फिल्म का रिव्यू तैयार होता है. तो रिव्यू ऑफ द फिल्म मिशन मंगल. तो रिसेंटली आपने शायद इस मूवी को देखा भी होगा. यू मस्ट हैव वॉच्ड दिस मूवी. आपने इस मूवी को देखा होगा. ऑब्वियसली एक अच्छा मैसेज दिया गया था, एक अच्छा हार्डवर्क बताया गया था हमारे साइंटिस्ट का. तो हमें लेकिन रिव्यू उन लोगों के लिए तैयार करना है कि शायद जिन्होंने मूवी नहीं देखी है. तो आपको जब मूवी का रिव्यू तैयार करना है तो आपको यही सोचना है कि शायद हमारे रीडर्स ने मूवी नहीं देखी है, और आपकी रिव्यू को पढ़ने के बाद ही वो डिसीजन लेंगे कि मूवी ओवरऑल कैसी है.
तो यहाँ पे सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन दिया है कि रिलीज्ड ऑन इंडिपेंडेंस डे 2019 मिशन मंगल इज अ फिल्म बेस्ड ऑन द रियल स्टोरी ऑफ द साइंटिस्ट ऑफ इसरो हु कंट्रीब्यूटेड टू इंडियाज फर्स्ट इंटरप्लैनेटरी एक्सपेडिशन मार्स ऑर्बिटर मिशन। तो ये हमने इंट्रोडक्शन दे दिया है मूवी का कि मूवी बेस्ड किस पे थी, कौन से थीम के ऊपर, कौन से टॉपिक के ऊपर, और इसमें सबसे पहले क्या बताया गया है। फिर हमने उसको एक्सपांड करना शुरू किया। अ टीम ऑफ इंडियन साइंटिस्ट एज इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन टेक ऑन द apparently impossible task of successfully sending a satellite into the orbit of planet Mars। तो यहाँ पे हमने बताया है कि इम्पॉसिबल टास्क को पूरा करने के पीछे लगे थे हमारे साइंटिस्ट, और वो टास्क था कि सैटेलाइट भेजना मार्स पे, मतलब मंगल पे, इन इंडियाज मेडल अटेम्प्ट। द फिल्म हाईलाइट्स देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर सक्सेसेस। तो उन लोगों ने क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस किया और उन कैसे सफलता मिली, ये उस पर डिस्कस किया गया है। एंड नरेट्स द स्टोरी इन अ वे in which ordinary audiences and even children will understand the title or little of the complex scientific experiment। वैसे तो वो जो एक्सपेरिमेंट है साइंटिफिक बहुत डिफ़िकल्ट है टू अंडरस्टैंड, बट फिल्म में ऐसा बताया गया है कि एक बच्चा भी उसे देखने के बाद थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड कर लेगा कि ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स होते कैसे हैं। इन अदर वर्ड्स द फिल्म टेक्स कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक jargon एंड सिंप्लीफाइज इट फॉर द कॉमन मैन। तो हमने बताया है, हम यहाँ पे बता रहे हैं कि हमारा वोकैबुलरी जो टर्मिनोलॉजीज थी साइंटिफिक, वो इजी तरीके से रखी गई है फिल्म में कि यहाँ पे सभी लोग समझ पाए। द मेन कैरेक्टर्स, अब हम बता रहे हैं कैरेक्टर्स। द मेन कैरेक्टर्स आर अक्षय कुमार एंड विद्या बालन इन द लीड। तो लीड रोल में अक्षय कुमार और विद्या बालन थे, सपोर्टेड बाय सोनाक्षी सिन्हा, तापसी पन्नू, कीर्ति कुल्हारी, नित्या मेनन एंड शर्मन जोशी। The location is for the most part the interior of a laboratory supposedly in ISRO। तो हमने बताया कि ज़्यादातर मूवी कहाँ पे पिक्चराइज की गई है, वो लोकेशन है इंटीरियर ऑफ अ लैब, एक लेबोरेटरी के अंदर में रखी गई है पूरी, सपोजली इन इसरो। ऐसा माना जाता है कि वो लैब इसरो के अंदर है। द कॉन्फ्लिक्ट इज अबाउट द स्ट्रगल ऑफ द साइंटिस्ट टू सक्सीड। मूवी में जो स्ट्रगल बताया गया है वो साइंटिस्ट का कि हमें सक्सीड होना है, वाइल एट द सेम टाइम डीलिंग विद टेनी बजट्स। लेकिन एट द सेम टाइम उनका जो बजट्स है वो बहुत कम है। क्रिटिसिजम्स फ्रॉम देयर कलीग्स, दूसरा उनको परेशानी आ रही है कि उनके जो कलीग्स है वो उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। एंड प्रेशर फ्रॉम वेरियस प्लेसेस, और उनको प्रेशर भी आ रहा है बहुत सारी जगहों से। तो इन सब ट्रबल्स, इन सब प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए भी उन्हें सक्सेस होना है, ये पूरा मूवी में बताया गया है। इट इज़ एन एक्सट्रीमली पैट्रियोटिक, देशभक्ति की भावना भी है मूवी में। फील गुड फिल्म विद द मैसेज दैट इंडियंस कैन मेक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ड्रीम्स कम ट्रू। तो मैसेज भी गिवन है मूवी में कि इंडियंस इतने हार्ड वर्किंग पीपल लोग हैं और इतने डेडिकेटेड लोग हैं कि वो इम्पॉसिबल ड्रीम्स को भी पूरा करना जानते हैं, इफ़ दे पुट देयर हार्ट्स एंड सोल्स इनटू इट, अगर वो पूरी जान लगा देते हैं काम करने में। तो ओवरऑल द एक्टिंग हैज़ बीन गुड। अब हम ओवरऑल हमारा ओपिनियन दे रहे हैं कि ओवरऑल मूवी कैसी लगी। ओवरऑल द एक्टिंग हैज़ बीन गुड, स्पेशली दैट ऑफ द लीड पेयर अक्षय एंड विद्या। उन लोगों की एक्टिंग ज़्यादातर अच्छी रही क्योंकि वो लीड में थे, वो ज़्यादा दिखे मूवी में, इसलिए उनकी एक्टिंग की हमने स्पेसिफिक बात की है। अ फिल्म वर्थ वॉचिंग, जो मूवी है वो देखने के लायक है। गिविंग अस अ चांस टू चीयर द इंडियन साइंटिस्ट, इसी बहाने हम हमारे इंडियन साइंटिस्ट को चीयर कर पाएंगे मूवी के थ्रू। तो इस तरह से एक फिल्म रिव्यू तैयार होता है। आपको अगर ऐसा टास्क आता है एग्ज़ाम में तो आई होप कि आप उसको टैकल कर लेंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, आप प्रैक्टिस करते रहिए। एंड आई होप कि ये वीडियो टॉक आपको हेल्प करेगा इस फिल्म रिव्यू के बारे में। थैंक यू वेरी मच।